दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एस स्मार्ट लर्निंग चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो मॉडल पेपर है 2024-25, मतलब अगले साल का ही मॉडल पेपर है। तो अभी तक तो कोई नया मॉडल पेपर आया नहीं है, तो अभी तक मेरे को मिला नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपका रिवीजन क्यों बंद हो, तो रिवीजन के लिए आपको यही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं और मैं क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हर तरह के क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो आप लोगों का ऐसा रिवीजन होगा कि एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आप अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो मैंने पढ़ के रखा है। आप अगर दूसरे कक्षा के हो तो आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का रिस्पॉन्स हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैसा वीडियो बना रहे हैं, आपको कौन सा क्लास का चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं। तो आप लोग हमें डिमांड, मतलब आप लोगों का कुछ डिमांड होगा तभी हम लोग पूरा कर सकेंगे ना। आप लोगों का डिमांड दीजिए, आप लोग बोलिए कि आपको क्या कैसा वीडियो चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 9वीं का, और हिंदी का, और 40 पूर्ण मार्क्स का, ठीक है। ये वाला मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। OMR शीट में देखा जाएगा, तो वो वाला, ठीक है। इधर लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का चयन करें। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 मतलब 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसका पूरा नाम, मतलब उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये वाला भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूछ सकता है गद्यांश, ये वाला आएगा यदि तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये आप याद कर लेना। और ये वाला भी, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था और वो कहाँ मतलब गए थे, गुजरात, मतलब कहाँ जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर गांव में, ठीक है। इसके बाद गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भूमिका निभाई, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। ये वाला इधर से प्रश्न आएगा कि उन्होंने किस संग्राम में भूमिका निभाई, तो ये वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, और भारत के स्वतंत्र दिलाने, मतलब स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन की समाप्ति कर दिया। और उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह, जिनमें उन्हें अन्याय के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष की बात की। और गांधी जी ने जीवन सादगी, मतलब सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। और वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों में और सेवा का संदेश देते थे। और 30 जनवरी, ये डेट्स याद रखना, ठीक है। ये वाला इतना तो पूछा जाएगा, तो मैंने मार्क कर दिया। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में, इधर से भी पूछा जा सकता है, हाँ, नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। ये मतलब हत्या कर दी गई थी, तो ये वाला भी याद रखना। कैसे उनकी हत्या हुई थी, गोली मार के हुई थी, ठीक है। इसका आगे पढ़ लेते हैं। उनकी मतलब शिक्षाएं आज भी विश्व भर प्रणाली स्रोत है। देखो देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि उनकी हत्या कैसे हुई थी, गोली मार के, मतलब उनको गोली मारा गया था। आगे देख लेते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। मैंने जैसे बोला कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो अहिंसा के संघर्ष, मतलब सत्याग्रह, ठीक है, अहिंसा सत्याग्रह। आगे है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। महात्मा गांधी के मतलब सादगी और आत्मनिर्भरता, ठीक है। इन तीनों जो है ना, इनका मतलब जिक्र ही नहीं किया गया उधर। आगे बढ़ लेते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा, देखिए, इसका मैं पढ़ लेता हूँ ऑप्शन। क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा और विरोध और सत्य का प्रचार किया, और
क्योंकि उन्होंने मतलब क्योंकि उन्होंने अपने आत्मकथा लिखी और क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये सब मतलब प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है। तो वो आपको पता ही होगा सबसे पहले पीएम कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सो आपको पता ही होगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा बी जो है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा और विरोध और सत्य का विचार किया। मतलब जो हिंसा विरोध जो विरोध होते थे उनका विचार किया, मतलब ठीक विचार किया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब पद्यांश को महत्वपूर्ण पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चयन करें, ठीक है। पढ़ लेते हैं। ये झरना का मतलब संगीत है, ये झरना का संगीत है। वन का हरियाला रंग है, मतलब हरियाला रंग है। इसके बाद यहाँ ढरा का हर कोना भारत है, मन में उमंग मतलब पत्थर जल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। ये वाला थोड़ा पोयम ही है, ठीक है। पोयम जैसा ही आपको दिया गया है, इधर आपको अच्छे से पढ़ना है, नीचे वाले जो आंसर है उसका देना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे है मतलब मोटी जो मतलब मोटी में जो गंध है, माटी में जो गंध है, मतलब जो माटी हम लोग मिट्टी है उसमें जो गंध है, वह मेहनत की पहचान। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, ये हथियारों की छटा दिलों को खींच लाए और सरहुल करम और सोहाई जो खुशियाँ बरसाए, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, आदिवासियों की धरोहरता, ठीक है, धरोहरता। आगे हो गया, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई है? मेहनत से, मेहनत से ऑब्वियसली। छठवां नंबर का क्या होगा? ये होगा ना, छठवां नंबर का ये होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है? झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छुपी हुई है? इसका पर्वत जलन मतलब जल नदियाँ, ठीक है, जगन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से हथियारों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, उस सरूल का करम और सोराय, ठीक है। आगे बढ़ते, व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण। तो हम लोग इसे व्याकरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। तो इसे ये 9 नंबर का हो जाएगा डी, ठीक है, राजा। और आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त्र और में अस्त के पहले जोड़ा क्या सूर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, मूल शब्द, ठीक है। इसका आंसर होगा मूल शब्द। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग बना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग बना है? उसका आंसर होगा ए, पुनर्जन्म, ठीक है। और 12 नंबर है उन्नति। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अवनति, ठीक है। उन्नति का विलोम होगा अवनति। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका होगा धरती। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे साबुन जल्दी उठाता है, वे साबुन जल्दी उठाता है। सुहान, सुबह जल्दी उठाता है, हाँ हाँ, वो सुबह जल्दी उठता है, मतलब वो सॉरी इधर गलती हो गया था। तो 15 नंबर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्णी शब्द है?
वर्तनी शब्द है, तो इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर संपूर्ण। ठीक है। इसके बाद नाक कठन। नाक कठन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। संपन्न खोना। ठीक है, सम्मान खोना, सॉरी। हाँ, आगे है पढ़ाई करना जरूरी है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? 17 नंबर का हो जाएगा बी, करना। ठीक है, पढ़ाई करना, करना। ठीक है, आगे बढ़ते। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? बी, धीरे धीरे। बी क्या होगा? धीरे धीरे। आगे है वे स्कूल जाता है और मतलब किताबें पढ़ता है। वाक्य का प्रकार क्या होगा? 19 का हो जाएगा बी, मित्र बना। मतलब वाक्य मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र मिश्र हाँ, मिश्र वाक्य। थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो रहा है दोस्तों मेरे को थोड़ा। ठीक है, तो अगले वीडियो से ऐसा नहीं होगा। अभी थोड़ा मतलब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दांत काटते रहना। दांत काटते रहना का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा 20 नंबर का आंसर होगा सी, दांत खराब करना। दांत खराब करना। आगे बढ़ते, इधर है एक मतलब पाठ्य पुस्तक है, मतलब एक गद्यांश दिया गया, महत्वपूर्ण रूप से पढ़ के और उसका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। यह धीरे धीरे सब बदल रहा है। एक नए जीवन शैली अपना बच्चा क्या बोलते हैं बचर्व संपत्ति कर रही है। इसके उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन और उपभोगवाद का दर्शन। और उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन बढ़ने के लिए आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, मतलब बदल गई है। उपभोग भोग की सुख है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नए स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आपका उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उपभोगवाद की संस्कृति, मतलब दिखावे की संस्कृति, मतलब बोल सकते हो ये थोड़ा ऐसे क्रिटिकल में लिखा, मतलब बहुत डिफिकल्टी लग रहा है आपको, बट दिखावे की जिंदगी जैसे बोल सकते। और धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? मतलब धीरे धीरे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। आगे गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो इसका उपभोगवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। 25 नंबर से चलिए शुरू करते हैं। गधा का छोटा भाई किसे कहा गया है? ये वाला आप दो बैलों की कथा जब पढ़े होंगे तो इसमें जिक्र किया गया था। ठीक है, 25 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर डी, तो बैल को। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे है लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्यांश की कौन सी विधा है?
तो इसका आंसर होगा 26 नंबर का आंसर होगा सी, यात्रा व्यतीत, ठीक है, व्यतांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? 27 नंबर का हो जाएगा ए, तो फरादाबाद, इसका आंसर हो जाएगा फराकाबाद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरिशेखर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? इसका 28वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी, वासुधा, ठीक है, वसुधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन, मतलब कविता का कवि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का आंसर सी, राजेश जोशी, राजेश जोशी। आगे बढ़ते। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को। आगे बढ़ते। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा, मतलब कौन है? तो 31 नंबर का हो जाएगा ए, तो उमा, ठीक है। मतलब उमा कौन थी? उसकी बेटी का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते। इसके बाद मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक कौन है? 32 नंबर का हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। ये इधर वाला पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में महत्वपूर्ण पढ़कर प्रश्न को उत्तर देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रंग रंग के फूले, मतलब फूलों के रिलमिल, ठीक है, हंस रही सखियों मटर खड़ी। और आगे है मखमली पेटियों सी पटकी, छिमियों छिपाई बीच लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले, फिरते हैं फूल व्यास, उड़ उड़ वृक्षों से वृक्षों पर। ये वाला काव्यांश जो है, ये वाला जो प्रस्तुत काव्यांश कवि कौन है? 33 नंबर का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तो मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो इसका आंसर 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्रकृति की विभिन्नता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छिपिया मतलब छिपियाए, बीच लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो 35 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर सी, तो मटर की फलियों में छिपी बीज, ठीक है। आगे बढ़। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो इसका आंसर 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ग्रामश्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कविता प्रश्नों से लिए गए सही विकल्प चूज करो। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वाक का शब्दाधिक अर्थ क्या है? तो इसका 38 का हो जाएगा ए, ठीक है, वाणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रसखान की काव्य और भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मेहमान के रूप में। तो ये वाला पूरा ख़त्म हो गया हम लोगों का, पूरा 40 सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव करवा दिए।
तो आप लोगों को ये सब PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर ले और हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर ले, उधर भी सब अपडेट आती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।